नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन 07 चैनल में आप सभी देशवासियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुंबई पुलिस में कितने होनहार और जाबाज अधिकारी हैं जिनको काम करने की भूख है, निष्ठा और ईमानदारी से पालन करते हैं। बाकी उनका एक ही मकसद है, कैसे करप्शन मुक्त हो ये मुंबई और कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो ये मुंबई। बस उनका मकसद एक ही है, देश की सुरक्षा और व्यवस्था को मजबूत कैसे बनाया जाए। हमने जब जानकारी हासिल की जनता से, हम अंदर घुसते चले गए, तह तक पहुंचते गए। कुछ नाम मेरे पास ऐसे आए मुंबई पुलिस के जो इतने मजबूती के साथ काम करते हैं, उन्हें बाकी कुछ नहीं समझता, एक ही चीज़ समझता है, करप्शन मुक्त कैसे हो, माफिया मुक्त कैसे हो और हर टिपिकल उलझे हुए केसों को कैसे सुलझाया जाए, उसमें महारत हासिल है मुंबई पुलिस के कुछ जाबाज अधिकारियों को। हम थोड़े थोड़े नाम लेंगे, फिर एपिसोड बनाएंगे दूसरा, फिर उसमें मुंबई पुलिस के नाम बताएंगे कि किस किस अधिकारी को, कैसे कैसे पुलिसकर्मी मौजूद हैं मुंबई पुलिस के अंदर जिन्हें सिर्फ ईमानदारी से काम करना है, निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन पूरा करना है। नाम आता है मिलिंद खाते, जो गजब के एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, ऊंचे डिपार्टमेंट पे हैं। हम ज़्यादा परिचित नहीं हैं, लेकिन जो लोगों के अंदर की राय है, गजब के अधिकारी हैं मिलिंद खाते। मैं फिर बोलता हूँ, मिलिंद खाते एक ऐसे अधिकारी हैं जो जमीन में से खोद के मुजरिमों को निकाल लेते हैं। उनका नाम आता है मिलिंद खाते। यह है मुंबई पुलिस के अंदर कार्यरत है, जाबाज, सिंघम, जबरदस्त अधिकारी। और दूसरा फिर हम नाम लेते हैं कि जोन 2 के डीसीपी मोहित गर्ग, प्रिंसिपल सिस्टम और शिष्टाचार को अंजाम देने वाले मोहित गर्ग, डीसीपी 2 जोन 2 मोहित गर्ग, गजब के। इन्हें भी अपने काम की भूख है, कर्तव्य का निष्ठा से पालन करना है। बाकी इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। एक ही बात समझ में आती है, हमारे मुंबई शहर में कैसे शांति कायम हो, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई हो, कैसे माफियाओं का अड्डा ख़त्म किया जाए, कैसे आतंकवादियों को ठोक कर उनको जगह दिखाई जाए। एसीपी किशोर शिंदे ये भी एक बहुत व्यवस्थित, समझदार, ऊंची पोस्ट पर मौजूद हैं। एसीपी किशोर शिंदे, काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है इन लोगों से, काफ़ी कुछ समझा जा सकता है कि इन्हें एक ही मकसद समझ में आता है। जिस तरह अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई देती थी मछली की, उनका मकसद एक है, करप्शन मुक्त मुंबई, भ्रष्टाचार मुक्त मुंबई। ऐसे सीनियर, ऐसे अधिकारी, एसीपी, जाबाज लोग मुंबई पुलिस के अंदर मौजूद हैं। और एलटी मार के एक सीनियर हैं जिनका नाम है नितिन तटकरे, बेहद ईमानदार जाबाज अधिकारी हैं नितिन तटकरे, जिनका नाम भी इसी चीज़ में आता है कि जाबाज। उन्हें भी काम करना है, कर्तव्य और निष्ठा से पालन करना है और अपने देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है, माफिया मुक्त कराना है और जो गुनाहगार हैं उनको उनकी जगह दिखानी है। इन्हीं में एक पीआई है विजय दंडवते, काफ़ी अच्छी छवि वाले, सुंदर व्यवस्थित व्यक्तित्व वाले, एक होनहार, ऑनेस्ट अधिकारी विजय दंडवते। इसमें पीएसआई देशमुख का भी नाम आता है। ये भी एक जाबाज टेक्निकल अधिकारी हैं, बड़े ईमानदार, सच्चे अधिकारी हैं। इन्हें भी काम की भूख है। और एक लेडी अधिकारी हैं पीआई मोहिनी लोखंडे, ये भी एक ज़बरदस्ती जाबाज हैं। ऐसी होनहार एक अधिकारी हैं पीआई लोखंडे, जो अपने कर्तव्य का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करती हैं।
दूसरा नाम एक और आता है क्राइम में, पीआई संभाजी गौरव, ये बीपी रोड में कायम है। ये भी ज़बरदस्त होनहार कर्तव्य निष्ठा का पालन करने वाले एक अच्छे अधिकारी हैं और सीनियर कुलकर्णी बीपी रोड से ये भी होनहार निष्ठा कर्तव्य का पालन करने वाले ज़बरदस्त अधिकारी हैं। राहुल धूमिल ये भी एक पीआई है जो अपने निष्ठा और ईमानदारी के लिए ये भी अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये है मुंबई पुलिस के ऐसे ऐसे अधिकारी जिन्हें सिर्फ काम की भूख है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। देखिए, भ्रष्टाचार अगर देखा जाता है तो पूरे मुंबई में, ऐसा नहीं पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वो चाहे नेताओं का डिपार्टमेंट हो, शासन प्रशासन के लोग हों, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ साथ ईमानदार लोगों की भी कमी नहीं है। बस इतना हम आपको बता देना चाहते हैं कि बेईमान अगर 99% है तो ईमानदारों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। लेकिन जो परसेंटेज बहुत कम है उसके बावजूद भी 100 पे भारी है। जिस तरह नेताओं में योगी आदित्यनाथ का जलवा चलता है, जिस तरह नेताओं में योगी आदित्यनाथ का जलवा चलता है, पूरे भारत में एक ही नेता समझ में आता है, जनता की जुबान से एक ही नेता सामने आता है, वो है भगवाधारी सनातनी। ऐसा सीएम हिंदुस्तान में 100 सालों में जन्म नहीं ले सकता। ये वो सीएम है भगवाधारी। ये अपराधियों को, आतंकवादियों को, माफियाओं को ठोकता है, सीधा यमराज के पास पहुंचाता है, जमीन में गाड़ देता है, तारीख नहीं सीधा फैसला कर देता है। ये एक गजब का तूफानी ऐसा नेता है जिन्हें हर जनता को, जनता के बच्चे बच्चे को और हमें खुद को भी इतना फक्र होता है कि ऐसे सीएम अगर भारत में हो जाएं तो भ्रष्टाचार भारत में नहीं होगा, माफिया भारत में पैदा ही नहीं होगा, मिलावट के धंधे नहीं होंगे, अपराध नहीं होगा और आतंकवाद तो जड़ से ही मिट जाएगा। जैसे गंजे के सिर पे से बाल गायब हो जाते हैं, उसी तरह आतंकवाद, भ्रष्टाचार, माफियागिरी सब गायब हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, ऐसी स्थिति है हमारे इस भारत देश की। वैसे तो भारत योद्धाओं का देश है, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक, महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, अहिल्याबाई से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई तक, ऐसे ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया। जिस धरती में भगवान राम ने जन्म लिया, इस धरती में कृष्ण ने जन्म लिया, महावीर ने जन्म लिया, ऐसे ऐसे देवी देवताओं ने जन्म लिया। उस धरती पे कैसे पैदा हुए लोग उसका भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस धरती पर मुगलों ने बहुत साम्राज्य किया, बहुत राज किया। इन निकम्मों ने इस भारत की पवित्र भूमि में बहुत कत्लेआम किया। उसके बाद अंग्रेज आए, लेकिन इस पवित्र भूमि पर कोई टिक नहीं पाया। कहीं ना कहीं गद्दारी के अंदर हमारे ही लोग जर जमीन जोरू में बिक जाते हैं। जैसे आज के लोग एक बोतल दे दो अपना ईमान बेच देंगे, गड्डी दे दो ईमान बेच देंगे, कुछ बाहर में जाने के लिए बुलबुल के नचाने के लिए पैसा दे दो, बिक जाएंगे। तो ऐसे लोग पहले भी थे, अभी भी हैं। फिर भी कोई बात नहीं, भारत को बचाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए, जैसे मैंने पुलिस अधिकारियों का नाम लिया, अगर इनके हाथ में पूरी डोर संभाल दी जाए तो भारत भ्रष्टा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ है तो नेताओं में है। ये भ्रष्टाचारी नेता हैं, ये करप्शन वाले नेता हैं, ये रेपिस्ट नेता हैं, ये ड्रग्स माफियाओं से मिले हुए नेता हैं, ये हत्याखोर नेता है। 99% ज़्यादातर नेता इसमें माफियाओं से मिले हुए हैं, क्योंकि खुद बड़े माफिया हैं। वरना मुंबई पुलिस या कहीं की भी पुलिस अधिकारी तो एक से एक मजबूत बैठे हैं, जाबाज बैठे हैं, सिंघम बैठे हैं। इनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि वो माफिया हमारा रिश्तेदार है, नेता का फ़ोन आएगा छोड़ दो। वो इसलिए कि नेताओं को माल मिलता है। या यास नेता, भारत में किस नेता की ज़रूरत है? योगी आदित्यनाथ जैसे। भारत में कैसे अधिकारियों की ज़रूरत है? जैसे मैंने अभी आपको नाम गिनाई, वैसे अधिकारियों की ज़रूरत है जो मुजरिमों को खोद के निकालते हैं, ठोक देते हैं, तारीख नहीं फैसला कर देते हैं। तो ये स्थिति है। बम्बई के अंदर ड्रग्स माफिया नहीं बचेगा, बम्बई के अंदर एक भी फेरी वाला नहीं बैठेगा, बम्बई के अंदर आतंकवाद हो ही नहीं सकता है।
लेकिन ये भ्रष्ट नेता जो देश के दलाल हैं ज़्यादातर, और कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए दल्ले जो नेताओं का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ये माफियागिरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ये जड़ से नहीं मिटेगा। जड़ से अगर मिटाना है तो कुछ ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाई जाए और कुछ शासन प्रशासन में बैठे हुए दलालों की लिस्ट बनाई जाए, उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाए, ठोक दिया जाए, यमराज के पास पहुंचा दिया जाए। भारत विश्व गुरु बन जाएगा, दुनिया में पहला नंबर बन जाएगा। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। क्योंकि कुछ लोग भ्रष्टाचार में इतने डूबे हुए हैं, बार बोतल के नशे में इतने डूबे हुए हैं, यही वजह है चारों तरफ भ्रष्टाचार इतना गहरा हो चुका है जिसको मिटाना नामुमकिन ही नहीं, अपितु कठिन काम है। फिर भी अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो इसके लिए नियम और सिस्टम, सबसे पहले भ्रष्टाचार के अंदर हमारे छोटे हेड कांस्टेबल से लेके और जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, ये नीचे के अधिकारी जो टैक्स माफियाओं से मिले हुए हैं, फेरी वालों से मिले हुए हैं, कुछ उनको सूचना देते हैं अपने साहब लोगों की। कड़ी से कड़ी नज़र रखी जाए और हर जगह सीसीटीवी कैमरे रखे जाएं और हर अधिकारी के पास इन कैमरों का कनेक्शन हो मोबाइल के अंदर। नई खबर, बड़ी खबर, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए, जब आपको मालूम पड़ेगा कैमरे में, जब आप देखेंगे कि फेरी वाले छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर कौन बैठाता है, कौन 300 रुपये हफ्ता खाता है, उन चेहरे, वो चेहरे हेड कांस्टेबल के, ड्राइवरों के जो मिली भगत है, जो बड़े साहब लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, बड़े बड़े थैले भर के नोट ले जाते हैं, 300 रुपये में ये धंधा कराते हैं, गलत काम को बढ़ावा देते हैं। सीसीटीवी कैमरे के जरिए, मोबाइल कैमरे के जरिए बिंदास देखिए। भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए ये सबसे नया तरीका, आप कैमरे लगाइए और मोबाइल पर कनेक्शन रखिए। मैं सभी पुलिस अधिकारियों से, मुंबई के जाबाज अधिकारियों से बोलना चाहता हूं, अपने मोबाइल कैमरे पर, अपने मोबाइल पर सभी सीसीटीवी कैमरों का कनेक्शन जोड़ लीजिए, वरना आने वाला टाइम बहुत खतरनाक होगा, बहुत टिपिकल होगा, आप लोगों के लिए भागदौड़ करने वाला होगा। आपके ही लोग मिले हुए हैं, शासन प्रशासन के लोग मिले हुए हैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए। उन्हें ख़त्म नहीं करना है क्योंकि उन्हें माल कमाना है। कुछ पुलिस कर्मियों का जो नीचे स्तर के हेड कांस्टेबल स्तर के, उनका कहना है फेरी वालों को इसलिए बैठाया जाता है, वो एक तो गरीब हैं, ऊपर से चैन तोड़ने वालों को पकड़ लेते हैं, रेप करने वालों को पकड़ लेते हैं। इसका मतलब पुलिस में दम नहीं है, ऐसा उनका मतलब है कहने का। पुलिस कमज़ोर हो गई है, ऐसा उनका कहने का मतलब है, इसलिए फेरी वालों को बैठाया जाता है। ये सर्वथा गलत है। बयानबाजी बंद होनी चाहिए पुलिस की तरफ से, जो नीचे के हेड कांस्टेबल स्तर के इस तरीके का बयान देते हैं। हम किसी का नाम उजागर नहीं करते हैं, ना किसी की वीडियो दिखाए जाते हैं। हम एक ही बात बोलते हैं, सिस्टम से चलो, वरना कभी ना कभी सीसीटीवी कैमरे के जरिए आपकी पोल खुलने वाली है और बुलडोजर चलने वाला है। जांच जब होगी तो राम का नाम ही याद आएगा, बाकी काम तमाम हो जाएगा। इतना याद रखिए। देश के गद्दार नेताओं से भी विनती है कि जुमलेबाजी छोड़कर ईमानदारी से काम करें और सत्यता निष्ठा से अपने देश को बचाने का काम करें। आतंकवाद मुक्त होना चाहिए, माफिया मुक्त होना चाहिए। ये भारत संतों का है, ये भारत संस्कृति का एक गढ़ है, एक ऐसा गढ़ जो विश्व को संदेश देता है। बस इन उम्मीदों के साथ चौपाटी से आपका अपना रविंद्र जैन, बिंदास और बेबाक बात करने वाला, देश हित में। जय हिंद।